हम कन्नौज आ पहुंचे हैं। अब कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में नगर पालिका है, लेकिन पिछली बार यहाँ पर नगर पालिका के चेयरमैन पर निर्दलीय उम्मीदवार शैलेंद्र अग्निहोत्री ने बाजी मारी। लेकिन इस बार यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता के मन में क्या है, इस बार जनता किसको चुनेगी, इसी के नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं कन्नौज। तो चलिए गली गली चलेंगे, मोहल्ले मोहल्ले चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो हम कन्नौज में हैं और कन्नौज में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिस तरह हमने जिक्र किया कि अगर निकाय चुनाव की बात करें कन्नौज में तो नगर पालिका है और यहाँ पर पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी थी। लेकिन इस बार क्या समीकरण है, यहाँ कितना काम किया चेयरमैन ने या नहीं किया, इसी के लिए आपको बता दें हम शेखपुरा मोहल्ला में। इस तरह मैं जिक्र करता हूँ कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट क्यों मजबूत होती है बाकी लोगों से, क्योंकि मेरा मकसद है, क्योंकि ये वार्ड का चुनाव है, ये निकाय चुनाव है, लोकल इश्यूज पर चुनाव है, तो मैं मोहल्ले मोहल्ले घर घर पहुंचता हूं और लोगों से जानता हूं। तो मैं आपको बता दूं शेखपुरा मोहल्ला में हूं और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि उनके इलाके में क्या दिक्कतें, क्या मुद्दे हैं। अम्मा, चुनाव आली अब निकाय के, अब यहाँ कुछ काम हुआ आपके इलाके में, क्या दिक्कत है यहाँ? बहुत है भैया दिक्कत, बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है? बिजली पानी या बिजली तो खैर आ रही है। अच्छा, क्या दिक्कत है कि ज्यादा सफाई नहीं है यहाँ। सफाई नहीं है? हाँ। अच्छा, नालियाँ देखो कैसी पड़ी हुई हैं। तो चेयरमैन कुछ काम नहीं कराए क्या? चेयरमैन कभी आते कभी नहीं आते, कोई जल्दी नहीं आते वो लोग। कोई लग के नहीं आ रहा। अच्छा, कोई देखने वालने वाला नहीं। भंगी भी आते हैं, सुबह सुबह एक दफे साफ कर दिया। सफाई नहीं, सफाई बड़ी दिक्कत है। अब चुनाव आ रहा है तो वोट किसे दोगी? अब बीजेपी, सपा या किसी और पार्टी है? भैया हमारा तो मोदी जी के पास जाता है। मोदी जी के पास? अच्छा, अब योगी जी काम ठीक कर रहे हैं? हाँ, काम तो कैसे ही कर रहे हैं। राशन मिल रहा है? राशन हमें नहीं मिल रहा है और लोगों को मिल रहा है। हमारा तो गुंडागर्दी अब जैसे कम हुई है? गुंडागर्दी नहीं होता है। हाँ, ये ज्यादा मतलब योगी सरकार। हाँ ठीक है। तो यहाँ तो योगी सरकार की बात हो रही है कि इनका वोट किधर जाएगा। चलिए उधर कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे। भैया खड़े, भैया चुनाव आ गए, मैं भी आ गया, ठीक किया? हाँ, बढ़िया किया। आपने सोचा इस मोहल्ले में आ जाऊंगा? बिल्कुल है, सोचा था हम आ जाएंगे। क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या, जो जीते, जिसने काम किया वही जीतेगा। अच्छा, तो पिछली बार तो निर्दलीय यहाँ से बाजी मारी थी, तो मुकाबला अब सपा या बीजेपी या फिर निर्दलीय के बीच लग रहा है आपको? क्या लग रहा है इस बार? निर्दलीय भी हो सकता है, वैसे सपा और भाजपा में तो है ही। अच्छा, ठीक। तो शेखपुरा मोहल्ले में यहाँ कुछ काम हुआ या नहीं हुआ है? आपको लग रहा है बहुत सारी दिक्कत हुआ है, पानी व्यवस्था ठीक है, बिजली व्यवस्था भी ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है जो अधूरा रहा है, वो आगे हो जाएगा जैसा व्यवस्था होगी। व्यवस्था होगी तो यानी दिक्कतें हैं अभी थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी। साफ सफाई ठीक हो रही है, लेकिन जो है कभी कदार कूड़ा वगैरह सही नहीं साफ करता है। देखिए, हम मोहल्ले के अंदर पहुंचे और लोगों से जान रहे किस तरह की दिक्कत है यहाँ। जैसे देख लो दिक्कत। अच्छा, नहीं बता दो, शर्मा क्यों रही हो? सफाई भैया, सफाई जैसे नाली वाली नहीं साफ होती है, ये कूड़ा कचड़े रहते हैं, यही दिक्कत है। तो वो सुना है नहीं कोई बात, वो अपने धुन में रहा था बस। अब वोट किसे दोगी? वोट अब वो तो सब हम लोग अपने दिल्ली की बात दिलाई। अब वो क्या बताएंगे? भाभी जी शर्मा रही है। बीजेपी को? और क्या? अच्छा, डर क्यों रही हो? अच्छा, यहाँ कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, क्यों नहीं, बिल्कुल हुआ है। योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। पहले कहते थे डर लगता था, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, अब तो अब ठीक है। बिल्कुल। अच्छा। महिला इस समय खूब सुरक्षित एकदम से। अच्छा, की महिलाएं, उनसे हमने बात की, हालांकि दिक्कतें, समस्याएं वो बता रही हैं कि उनके मोहल्ले में बहुत सारी दिक्कतें हैं, साफ सफाई नहीं होती है, काम तो हुआ लेकिन योगी जी के काम से खुश है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, राशन मिल रहा है। तो हम जगह जगह चल रहे हैं और कन्नौज के चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि निकाय चुनाव, लोकल बॉडी के जो चुनाव है उसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है। तो कन्नौज में हम जगह जगह जा रहे हैं और लगातार निकाय चुनाव से पहले जनता का मूड जानने की कोशिश करें। निकाय चुनाव यानी अब कन्नौज की बात करें तो कन्नौज इत्र नगरी है। देखिए, ये इत्र बाजार है पूरा, अगर हम देखेंगे तो वहां से वहां तक यहाँ पर इत्र का कारोबार है, यानी कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कन्नौज के मुद्दे क्या हैं, इस बार क्या है माहौल, यही जानेंगे लोगों से। इधर इत्र कारोबारी हैं भैया, इत्र की दुकान है आपकी जी। तो आज चुनाव आ लिया फिर से, तो क्या लग रहा है इस बार?
अब हम तो देखिए बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी किसको टिकट देती है देखते हैं। तो खुल के बोल रहे हैं बीजेपी सब। हाँ, सबको पता है, यहाँ आसपास के सभी लोग। पिछली बार निकाय चुनाव हुआ तो निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी, चेयरमैन निर्दलीय बने, लेकिन इस बार का काफी हमने जो है काफी जो है विरोध किया था, लेकिन बाई चांस की बात है कि वो जीत गया। वो अगर नगर पालिका चेयरमैन की बात करें तो उन्होंने काम किया इलाके में या नहीं? नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ कुछ लोगों को अपने साथ मिला के उनके साथ ये ठेकेदारी करना, ये सब काम बस इसी में लगे रहे और कुछ नहीं किया उन्होंने। खास विकास किया उन्होंने, कुछ खास काम नहीं किया? नहीं, कुछ भी काम नहीं किया, अपना ही विकास किया। मेरे घर के सामने ही रहता है वो। तो आपको लग रहा है चेयरमैन बीजेपी का बन जाएगा यहाँ से? उम्मीद तो है, अगर एक अच्छे चेहरे को किसी कैंडिडेट को उतारते हैं तो बीजेपी अपना एक काम बना सकती है यहाँ पर अपना चेहरे के साथ में। अब अगर हम बात करें, क्योंकि आप तो व्यापारी हैं, जिस तरह योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो फैक्टर भी निकाय चुनाव में होगा? नहीं, हर जगह होगा वो फैक्टर, हर जगह काम करेगा, लेकिन ये सर लोकल का चुनाव होता है, नगर पालिका लोकल का है, लेकिन ये भी एक लोगों में होगा क्या? ये चीज है, लेकिन जब यहाँ पर लोग कैंडिडेट और वो सब सामने आ जाएंगे तो काफी सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। बाबूजी, अब आप तो इत्र व्यापारी हैं, इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं निकाय चुनाव में? भैया इस समय मुद्दा अभी कुछ नहीं, जब कुछ क्लियर हो तो आगे मुद्दा चले, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अभी मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन ने काम किए? काम किए चेयरमैन ने? काम तो किया, ये थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा किया, काम तो किया उसने, ऐसा नहीं काम नहीं किया है। हाँ, काम किया है। हाँ, अब ये बात जरूर है कि हाथ में पांचों उंगलियां बराबर हो सकते हैं, हम संतुष्ट हो, अपना संतुष्ट हो, अगला संतुष्ट हो, अगला न संतुष्ट हो। एक बड़ा इशू है इस चुनाव में, हालांकि ये जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है कि बिजली, पानी, सीवर, खरंजा, स्ट्रीट लाइट, पार्क, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी सरकार जिस तरह माफियाओं बुलडोजर चला रही है, शिकंजा कस रही है, वो भी फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? कुछ तो असर आएगा ही, उसका रहेगा बिल्कुल, थोड़ा बहुत असर आएगा। व्यापारी संतुष्ट है इस बात से? अब व्यापारी तो संतुष्ट इसलिए है कि उसे सुरक्षा चाहिए हर बात के लिए, तो सोचो आप खुद ही। देखिए, हम इत्र व्यापारियों से बात कर रहे हैं, उनका मूड समझने की बात कर रहे हैं। इधर भी भैया बैठे, आपको क्या लग रहा है इस बार? आपकी लग रहा है शैलेंद्र ही आएगा, फिर आ जाएगा बिल्कुल, निर्दलीय ही वाला? निर्दलीय है। अच्छा, माहौल आपको क्या लग रहा है कि टक्कर होगी या एक तरफा लग रहा है? भाई सिंबल मिले पहले कैसे क्या है। अच्छा, और क्या। चलिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और ये इत्र व्यापारी हैं, उनसे हम जान रहे हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या है। अब उधर चलते हैं, उधर अंदर की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए इत्र व्यापार का यहाँ पर कारोबार होता है और हमारा मकसद होता है कि चीज़ों को समझना, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इत्र बिजनेस बहुत ज़्यादा है। और देखिए निकाय में मुद्दे क्या हैं, यही जानने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं, क्योंकि कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से मशहूर है। तो उधर भैया बैठे, भैया से भी पूछेंगे कि चुनाव आ गए तो हम भी आ गए भैया, चुनाव आ गए भैया, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है बेटा, सब बढ़िया ही है। बढ़िया है। मुद्दे क्या हैं इस बार? अगर हम शहर की बात करें कि व्यवस्थाएं नहीं बदली, साफ सफाई, या आपको लगता है पानी बदला, कि नगर पालिका ने कुछ काम नहीं किया? साफ सफाई तो करना पहले से की, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और रहेगी दूसरी बात, जो रही शैलेंद्र भैया का सहयोग सबका रहा बेटर के, वही अगली बार बनेंगे। तो मुकाबला आप किस किस के बीच देख रहे हैं? अब जहाँ पे आप लोग खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे मुकाबला है। चलिए, तो चलिए, हमने लोगों से बात की कि आखिरकार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, और भी लोगों का मन टटोलेंगे, कन्नौज की जनता क्या कह रही है।